प्रेज़ द लॉर्ड गाइस। आज मैं आपसे बात करूँगी कि सम टाइम हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि मैं तो ऑलरेडी होलीनेस में चल रही हूँ, होलीनेस में चल रहा हूँ, बहुत बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रार्थना में हूँ, फास्टिंग में हूँ, हर काम कर रही हूँ। फिर भी मुझसे आज कुछ ऐसा गलती हो गई, आज मुझसे ऐसा कुछ हो गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर भी मुझसे ऐसा क्यों हुआ ना, जब मैं उसे कर रहा तो तब तो मुझे ठीक लगा, लेकिन बाद में जब मैंने उसके बाद उस चीज़ पर सोच विचार किया तो क्या देखा कि ये रॉन्ग है। ये चीज़ें एक ट्रू इसराइली पर, एक ट्रू मसीही पर, एक ट्रू क्रिश्चियन की लाइफ में आती हैं। ठीक है, वो क्यों आती हैं, आज इसको मैं आपको बाइबल के sermon के द्वारा क्लियर करूँगी। ठीक है, कि ऐसी परिस्थितियाँ क्यों आती हैं, क्यों हम कई बार कितनी बार हम टेस्ट से निकलते हैं ताकि कि हमारी टेस्टिमनी बन सके। जानबूझकर हमारी लाइफ में यहोवा भी अलो करता है कि वो मिस्टेक हों ताकि कि उन मिस्टेक से हम कुछ गेन करने पाएँ, कुछ हम सीखने पाएँ। ठीक है, एंड सम टाइम कुछ लोगों को परमेश्वर अपना क्रोध दिखाने के लिए हमारे जीवन में कुछ ऐसा करता है ताकि कि वो लोग सीखने पाएँ, है ना। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आज मैं एक्सप्लेन करूँगी अपने सरमन में आपको। ठीक है, जो 2 शमूएल 24 में लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार क्या होता है, यहोवा का कोप, क्योंकि आप जानते हो कि इसराइली हर बार यहोवा उन्हें माफ़ कर देता था, लेकिन फिर वह वही काम करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अपने लड़कियों को आग में निकालते थे, वही काम करते थे जो यहोवा पिता को अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार क्या हुआ कि यहोवा का कोप जो था इसराइलियों पर था, है ना। तो अब इसराइल का और पूरे यरूशलेम का, यहूदा का राजा कौन था? दाऊद था। ठीक है, तो क्या हुआ, परमेश्वर का क्रोध जो था इसराइलियों पर था। उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए ये कहकर उबारा, इसराइल और यहूदा की गिनती लें। इसलिए राजा ने योआब और सेनापति से जो उसके पास है कहा, योआब सेनापति से जा जो उसके पास था, कहा तो दान से वेश्वा तक रहने वाले सब इस्राएली गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि जान लूँ कि प्रजा की कितनी गिनती है। जो आपने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने भी क्यों ना हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आँखों से देखने भी पाए। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये बात तू क्यों चाहता है? यू नो दैट एक जवाब उसका जोधाओं का जो सरदार था, वो भी एक बात जानता था कि काउंटिंग करनी बाइबल में लिखा है कि यू नो दैट, आप अगर ध्यान से पढ़ें, इतिहास में लिखा हुआ है और निर्गम में भी लिखा हुआ है कि काउंटिंग जब की जाती थी तो मूसा की एक विधि होती थी, उसके अकॉर्डिंग ही की जा सकती थी, वैसे नहीं की जा सकती थी। पर फिर भी क्या होता है कि दाऊद को परमेश्वर का आत्मा उभारता है कि तू काउंटिंग करवा। ठीक है, तो वो उसका सेनापति वो उससे मना भी करता है कि आप ऐसा मत कीजिए, पर उसकी बात जो उस पर हावी होती है, वो कहता है नहीं, ये मैं काम करूँगा ही करूँगा, मैं काउंटिंग करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो, मैं आपसे इससे पहले कहना चाहती हूँ कि दाऊद का परमेश्वर के साथ ऐसा रिलेशन था, एक हाईली कनेक्शन था ना। वो ये बात भी अपने मुंह से कहता है, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। इसराइल के परमेश्वर ने कहा है, इसराइल की चट्टान ने मुझसे बातें की है कि मनुष्य में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा, जो परमेश्वर का भय मानते हुए प्रभुता करेगा। यू नो, वो जब प्रार्थनाएं करता है, इस चैप्टर 24 से पहले आपको मिलेगा 23rd चैप्टर में 22 में, तो वो कैसे उसमें आत्मा में भरकर वो प्रोफेसरसाई करता है कि एक ऐसा मसीह उगेगा जो प्रभुता भय से करेगा। वो जीसस क्राइस्ट के बारे में पहले से एडवांस में बातें कर रहा है। जो एक पर्सन परमेश्वर के दिन रात बातें करता है, क्या जब उसने काउंटिंग की तो कुछ लोग ये बात कहेंगे कि दाऊद ने काउंटिंग करवाई इसीलिए उस देश में मरी आई। नो, परमेश्वर के आत्मा ने उसे उभारा कि वो इसराइल पर क्रोध करे, इसीलिए उसने काउंटिंग की, क्योंकि उसका एक रिलेशन परमेश्वर के साथ था। यू नो दैट, आपको मैं इस चैप्टर के आगे लेकर जाती हूँ कि बाद में क्या होता है, जब सारी दान से लेकर वैश्वा तक सब इलाकों की काउंटिंग हो जाती है। जब बताया जाता है इसराइली 8 लाख हैं, जोधा पुरुष, और जो यहूदा के पुरुष हैं वो 5 लाख हैं। उसके बाद क्या होता है, जब काउंटिंग हो चुकी होती है, उसके बाद दाऊद जो होता है वो
उसके बाद जो दावत होता है वो एक बात कहता है कि अब मेरा मन व्याकुल हो चुका है, हे यहोवा मैंने महापाप किया है क्योंकि मैंने तेरी प्रजा की काउंटिंग की है। सम टाइम हमारी लाइफ में भी ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जब हम कुछ काम करते हैं क्योंकि हम एक होली नेचर में रहते हैं, कि परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं, पर कभी कभार हम किसी से ऐसे बात कर लेते हैं, जब कभी कभार हम कुछ ऐसा काम कर लेते हैं तो बाद में जब करते हैं तब कुछ रॉन्ग नहीं लगता, जब बाद में हो जाता है तब हम सोचते हैं कि मैं उस समय मेरी बुद्धि कहाँ थी, उस समय मैं ये क्यों किया। क्योंकि ऐसा होना परमेश्वर ने अलो किया ताकि कि यहोवा का क्रोध जो रॉन्ग पर्सन है उनके ऊपर पड़े और रियली जो दाने हैं वो एक साइड में हो, जो तूड़ी जो फूसी है ना वो एक साइड में हो, इसीलिए वो परमेश्वर ही अलो करता है। ठीक है, तो क्या होता है नेक्स्ट, क्या होता है गाद जो एक नबी होता है वो उसके पास आता है, दावत के पास आता है कि यहोवा परमेश्वर ने कहा कि तूने जो ये पाप किया है इसलिए अब 3 विपत्तियाँ तुझ पर आएंगी, उनमें से एक चुन ले। एक की 7 साल तक का तुम्हारे अकाल पड़ेगा। सेकंड थी कि जो 3 महीने तक जो शत्रु हैं वो तेरा पीछा करेंगे। थर्डली क्या थी कि 3 दिन की मरी आएगी ना। तो फिर भी जब उसे पता है, जो परमेश्वर के साथ एक कनेक्शन से भरा हुआ पर्सन होता है उसका ध्यान परमेश्वर की ओर होता है। वो कहता है कि ना तो मैं अकाल पड़े मेरे जीवन में, ना ही इलाके में, ना ही शत्रु मुझ पे आ पड़े। यहोवा की दया बड़ी है, यहोवा की वो थर्ड विपत्ति जो मुझ पे आ जाए। यू नो दैट जब जैसे ही परमेश्वर के दास दाऊद के मुंह से ये वर्ड निकले थे कि कहाँ से लेकर, दान से लेके वैश्वा तक काउंटिंग हो, सेम एज इट इज़ एज परमेश्वर ने दान से लेकर वैश्वा तक काउंटिंग करनी स्टार्ट करवाई, काउंटिंग जैसे की थी वैसे ही उसी इलाकों में मरी आई, इसराइलियों पर मरी आई। 70,000 पुरुष जो एक ही दिन में ख़त्म हो गए। तो उसके बाद परमेश्वर का मन मरी लाने के बाद पछताया और परमेश्वर ने ये कहा कि उस दूत से कहा कि अब बस कर, अपना हाथ खींच ले। तो दाऊद उस दूत के सामने चला जाता और कहता है कि देख, इन लोगों ने तो कुछ नहीं किया, महापाप तो मैंने किया, मैंने काउंटिंग करने के लिए कहा, इसीलिए अब तेरी जो सजा है मुझ पे और मेरे घराने पर आए। पर परमेश्वर उससे इतना प्रेम करता था। ऐसे ही परमेश्वर जब आपसे गलती भी हो जाती है, परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर उस विपत्ति से निकलने का आपको निकास भी दे देते हैं, एक रास्ता भी दे देते हैं। जैसे कलाम में लिखा है, परमेश्वर गाद ने फिर दाऊद के पास आकर कहा कि परमेश्वर ये कहता है कि जाकर अरोना जबूसी के खलियान में यहोवा का एक बेदी बनवा। अब खलियान में ही क्यों? खलियान एक ऐसी अगर आप डीप स्टडी में जाओगे तो आपको पता होगा कि खलियान क्या होता है, जहाँ पर कनक को लेकर ऐसे छांटते नहीं होते, जो फूसी जो अच्छी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो बाहर एक साइड से निकल जाती हैं और जो अच्छे दाने होते हैं वो जो एक साइड में कर लेते हैं ना। ठीक है, तो वो ऐसी भूमि में परमेश्वर ने उसे कहा जाकर बलि चढ़ा, और जैसे ही उसने उस जगह पर बलि की तो वो जो मरी थी उस देश से हट गई, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी जिन लोगों ने, इसराइलियों ने गुनाह किया था उनको मार निकाला था, लेकिन यरूशलेम के लोगों को परमेश्वर बचाना चाहता था, इसीलिए फिर दाऊद को यूज़ किया। अगर रीज़न दाऊद था काउंटिंग का, तो निकास भी परमेश्वर ने दावत से ही करवाया। इसी प्रकार अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है, पास्ट में हो चुकी है, या कुछ ऐसा हो चुका है कि जो आपको नहीं समझ लगता कि मैं उस समय करना नहीं चाहती, हो चुका है, करना नहीं चाहता था, हो चुका है, तो क्या करना है? आप परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर की दया को, मर्सी को मांगे और कहें कि हे यहोवा मैं तेरे ही हाथ में पड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तेरी दया मुझ पर है ना। तो सच में इस वचन के साथ मैं आपके जीवन के लिए प्रार्थना करती हूँ, हे यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं एक जन को तेरे लहू में छुपाती हूँ खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, तमाम लोगों के जीवन में खुदावन अगर कोई भी मिस्टेक्स, गलती हुई है खुदावन, माफ़ कर अब्बा। वो तेरे ही पास आते हैं, वो किसी और के पास नहीं, क्योंकि हम जानते हैं यहोवा तुम मर्सी करने वाला। हे यहोवा हैव मर्सी फॉर देम, हैव मर्सी फॉर देम अब्बा। उनके गुनाहों को माफ़ कर दे अब्बा, अपने यूफे में ले ले और उन्हें साफ़ कर दे अब्बा। अब उनकी गलतियों से अपना मुंह फेर ले खुदावन, उनकी गलतियों को उससे उन्हें क्षमा कर खुदावन। और खुदावन
हमें अबा हम रेडी हैं अबा, वो सब जन एक एक जन रेडी है तेरे आगे बेदी बनाकर अबा, हो पूरी प्रार्थनाएं करने के लिए खुदावन, ताकि कि उस मिस्टेक के बदले अबा फिर से शांति आ सके अबा, उस मिस्टेक के बदले अबा फिर से अबा प्रॉस्पेरिटी आ सके, उस मिस्टेक के अब मिस्टेक को कन्वर्ट कर अबा खुशियों में, पीस में अबा मांगती हूँ तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य और बड़े